डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। डीजल 40 रुपए 54 पैसे, पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे, डीजल की 236 रुपए फी लीटर हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई के हमारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कौम से खिताब में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने का फायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। IMF से भी मुआहदा तय पा चुका, लेकिन हमें उससे जान छुड़ानी है। इत्तेहादी हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। साबिक हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा करके उसकी धज्जियाँ उड़ाई। ज़राअत, IT और सनतों की तरक्की हुकूमती अहदाफ करार। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए और उन्हें निशाने इबरत बनना चाहिए। मरीम नवाज का रावलपिंडी और खुशाब में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, इदारों ने उंगली छोड़ी तो फितना खान उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कहने लगा। हमारा मुकाबला बनी गाला को मनी गाला बनाने वालों से है। अब फितना खान ने पिंगी गोगी बचाओ मुहिम का नाम जिहाद रख दिया। ये डायरी में XY लिखता रहेगा और 17 जुलाई को उसकी सियासत दफन हो जाएगी। हमारी लड़ाई फौज से नहीं हुकूमत से है। हुकूमती कोशिश के बावजूद हमारी फौज से लड़ाई नहीं होगी। इमरान खान का DG खान और मुल्तान में जलसों से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई तकलीफ देह है। जब सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को मुरासला भेजा था तो क्या उसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? ये तो पता कराते डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम भेजा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं वो हमजा के कदमों में कितनी बार बैठते हैं। मिस्टर X और Y के बावजूद नून लीग को शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से भी इस्तीफे का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालती फैसले में वाज़ेह है कि आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने आइन से फ्रॉड किया। काबीना उनके खिलाफ रेफरेंस पर गौर करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए काबीना की इजाज़त का इंतजार है। लॉन्ग मार्च में शेख रशीद को गिरफ्तार करना था मगर वो नहीं मिले। नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से गलत सजा दी गई। आर्टिकल 6 पर मुकदमात बनने लगे तो गले ज्यादा और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। साथ ही जजेस चीफ जस्टिस से सवाल करें, साइफर पढ़ने क्यों नहीं दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी फट पड़े। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद पार्लियामेंट से इस फैसले को खत्म कराएंगे। मुक़्तदर हल्कों ने फैसला करना है कि इनकलाब वोट के जरिए आएगा या श्रीलंका वाली सूरत हाल होगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग को अगवा के बाद शहीद कर दिया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल को कोयटा के करीब कजन समेत अगवा किया गया था। मंगी डैम के करीब आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स ने दहशतगर्दों का घेराव किया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग को गोली मार दी। दो बदू लड़ाई में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध के दुश्मन सूबे में जराइम को लिसानी रंग दे रहे हैं। जराइम पेश अफराद की कोई जात पात कौमियत नहीं। सूफिया की सरजमीन को खून खराबे से नापाक नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। इससे कबल वज़ीर आला का
हैदराबाद में बिलाल नामी शख्स के कत्ल का नोटिस, पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब, मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। शराब बोर्ड कराची में मुश्तइल अफराद का पुरतशद्दुद एहतजाज, मोटरवे M9 पर 4 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुश्तइल अफराद का पुलिस पर भी पथराव, एक बस और सियासी जमात का इलेक्शन ऑफिस भी जला डाला। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज। मुतहर्रिक ग्रुपों का दौलतपुर में कौमी शाहराह पर भी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। चीनी कंपनी कराची और हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट्स लगाने पर आमादा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन से चीनी कंपनी के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, प्लांट लगने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आएगी, बैरूनी सरमाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में दिन भर शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू के बाद शाम को तेज आंधी के साथ बारिश। अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक सिंध भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।